हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आपको तो मालूम ही है कि हमारे यहाँ लगे हैं फलों के पेड़ और मैं अमरूद को कई बार दिखा चुकी हूँ। तो देखिए, ये पका पका अमरूद मुझे दिखा है और इससे पहले ये नीचे टप से गिर जाए तो मैं इसी को खुद ही तोड़ लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने इसको डर की वजह से तोड़ लिया है, क्योंकि ये नीचे से टप से गिर जाते हैं और हो सकता है फिर ये नाली में गिर जाए। तो मैं पहले से ही नजर अब गड़ा रहती हूँ अमरूदों पे कि जो पक रहा होगा जल्दी से उनको तोड़ लो। तो इसमें भी एक पकने वाला है, अभी पका नहीं है। ये हल्का सा इसका कलर येलो येलो हो रहा है और ये देखिए, लेकिन अभी सॉफ्ट नहीं हुआ है तो अभी ये नहीं पकेगा। तो ऐसे नजर रखना पड़ती है और जिस दिन बंदर आए सुबह सुबह इस तरफ तो उस दिन तो एक भी अमरूद नहीं बचने वाला। इस सीजन में तो इस वाले पेड़ के तो अमरूद मिले हैं और इसके अलावा फिर बंदर नहीं लेने देते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ कबाड़ बिकने वाला था और काफी टाइम से डिले हो रहा था। तो आज कबाड़ वाले भैया आ गए हैं कबाड़ लेने के लिए। तो बहुत अच्छा है, आ गए हैं। ये पूरा महीना भर लगा दिया इन्होंने। कबाड़ आ जाएंगे, कल आएंगे, आ जाएंगे। फिर मुहर्रम के 12 दिन नहीं आए, उसके बाद आज ये आ गए हैं। तो देखिए, ये कबाड़ कितना है हमारे यहाँ। इनको उठाने में ही इनकी हालत खराब हो जा रही है, दो मिलके नहीं उठा पा रहे हैं। तो आज फाइनली सारा कबाड़ चला जाएगा और फिर जो हमारे स्टेज में गंदा गंदा सा लग रहा है, हम लोग इतना साफ रखते हैं तो वो साफ हो जाएगा। बहुत मुश्किल से उठा रहे हैं, भारी भारी वजन है। हर चीज का कबाड़ का इतना वजन है जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये सामने मोटी सी झाल रखी ना, इसमें सिर्फ पुट्ठे हैं, घी के डिब्बे, जो दवाओं के डिब्बे, इस तरीके के। और इसका वजन ही करीब 50 किलो होगा। तो इतना सारा कबाड़ है। देखिए, गर्मी हो रही है और गर्मी में ये कबाड़ वाले भैया की हालत हो गई है बुरी। इनका बुरा हाल हो गया इन्होंने। और जोया पापा इनका मजाक उड़ा रहे हैं। जोया पापा कह रहे हैं आपने आज दिन बहुत अच्छा चुना है, सबसे गर्म दिन चुना है। तो वो कह रहे हैं क्या करें, टाइम ही नहीं था, फिर मुहर्रम, इस वजह से। तो कबाड़ वाले भैया की हालत बहुत बुरी है और जोया के पापा उसमें परेशान कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उनका। तो देखिए, आप देख सकते हैं उनकी शर्ट से गीली हो गई है। बहुत बुरा हाल है। ऊपर से जिसको लेके आए हैं हेल्प के लिए, वो तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उनसे तो बनता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से ले जा रहे हैं। तो सारा भार कबाड़ वाले भैया पर ही पड़ रहा है। तो आ गए हैं, अभी करीब 10:30 बज रहा है, ये लोग आ गए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये लोग उठा रहे हैं सामान, तो 2-2.5 घंटे से कम नहीं लगेगा जब ये सारा सामान उठाएंगे और ले जाएंगे। तो अब देखें एक बार में कितना ले जाते हैं। यहाँ इसमें है सारी प्लास्टिक, तो सभी बोरियों में अलग अलग है। एक में गत्ता है, गत्ता वो वाला जो ऑनलाइन शॉपिंग आती है वो। फिर एक में प्लास्टिक भरी हुई है, फिर एक में कच्चा गत्ता कहेंगे, जो कि दवाओं की डिब्बियां, क्रीम के डिब्बे जो पुट्ठे वाले होते हैं, घी के डिब्बे पुट्ठे वाले। तो एक में वो है जो मैंने आपको 50 किलो का बताया था। बाकी ये देखिए, ये है प्लास्टिक। तो अच्छी तरीके से बांध रहे हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक थैलिया में रख रहे हैं। तो लास्ट यही है इसका जो सामान, गत्ते वाला है और थोड़ा सा कांच है और थोड़ी सी प्लास्टिक है ब्लैक वाली। तो वो बाद में कह रहे ई रिक्शा लेके आएंगे, वो ले जाएंगे। अभी इसमें इतना ही सामान ले जाएंगे और सोच रहे थे टूटी हुई वॉशिंग मशीन और कुछ स्टील का सामान था उसको भी छोड़ जाएंगे, क्योंकि खिलिया में नहीं आ रहा ये सामान, तो 2 राउंड में जाएगा। तो दूसरी बार में ये इनको तो वो लेके नहीं आएंगे। ये जो ठिलिया वाले आए हैं, इनसे कबाड़ वाले भैया बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। बहुत परेशान करके रखा है इन्होंने। सारा भार कबाड़ वाले भैया से ही उठवा रहे हैं और कुछ अकल भी कम लग रही है, सब समझाना पड़ रहा है, ये करो वो करो। तो इनसे वजन नहीं उठ रहा है। देखिए, थोड़ी मेहनत, हिल भी नहीं रहे हैं, थोड़ा सा उठा लिया है, मेहनत भी नहीं करवा रहे हैं सही से। सारा वही लोड उठाए हुए हैं। अब इनका हाथ थोड़ा सा हिला। एक तो आज गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। कल बारिश हुई है, कल निकला था प्याला और दिन भर बारिश हुई, रात में खुल गया था, जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं।
और उसके बाद आज सुबह भी हल्की सी बारिश हुई थी। उसके बाद धूप जो निकली है वो इतनी तेज, इतनी चटक निकली है कि सोचा ही नहीं था कि कल इतनी चटक धूप निकलेगी, और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। जो है पापा को स्टेज पर पंखा लगाना पड़ा इन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। तो देखिए ये हिल भी नहीं रहा था इनसे। अब सही से देखिए कितनी मुश्किल, ये देखिए कबाड़ है, ये हमारे घर में जो हम इकट्ठा कर रहे थे वो कबाड़ है, उसका इसका सबका पैसा मिलेगा। तो ये पैसा मिला के और दूसरा पैसा मिला के मैं खरीदने वाली हूँ गोल्ड। अब लोगों का दिमाग चल रहा है इतने पैसे में इतना महंगा गोल्ड कैसे खरीद लोगे? तो भैया पहले से सेविंग करके रखी होगी, तो वो सेविंग मिलाकर और इसमें मिला के, तो ये चीज मैंने जोया के पापा से सीखी है। थोड़ी थोड़ी चीजों से बड़ी चीज लेना, ये जोया पापा ने दिखाया। जोया के पापा ने बहुत कुछ सिखाया। जोया के पापा ने पेशेंस सिखाया है, सब्र सिखाया है कि सब्र करो, छोटी छोटी चीजों, बड़ी बड़ी चीजों के पीछे मत भागो, छोटी छोटी चीजों से खुश हो। तो उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाई हैं कि अब सब्र बहुत है, पेशेंस बहुत है। तो मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि जोया के पापा मिले और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई हैं। और अब उन्हीं ने, मैं तो इससे माइक्रोवेव ओवन खरीद रही थी, उन्होंने उन्होंने बताया कि आपकी ये सेविंग है, ये सेविंग है, ये सब मिला के आप एक गोल्ड खरीदिए, उसमें ये पैसे ऐड करके और कुछ पैसे जोया के पापा ऐड करेंगे। तो ऐसे उन्होंने मतलब कबाड़ से मुझे आइडिया दिया गोल्ड खरीदने का। और कैसे दिया ये सब तो एक जीनियस माइंड वाला ही बता सकता है, वो है मेरे हस्बैंड जोया के पापा। तो अभी वो सब चला गया था ठिलिया में जो आपको दिखाया था, उसके 1 घंटे बाद ये आए हैं बाकी का सामान लेने। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो 50 किलो वाला गत्ता रह गया है, काली प्लास्टिक रह गई है, इसके अलावा कांच की बोतल रह गई है। तो वो चीज अभी वो देखिए आपके सामने उठा के ले गए, कांच की बोतल और काली वाली प्लास्टिक, और यहीं रखी थी वो सामान। तो अब वो ले जाएंगे ये भारी भरकम गत्ता। तो खींचते खींचते ले जाएंगे। देखिए ये सबसे भारी है ये। तो गाइज ये ले जा रहे हैं और इन्होंने वो जो सामान था उसको तुलवा लिया और इसको अंदाज से बता के सभी का पैसा मुझे दे दिया है। अभी थोड़ा पैसा बाकी है। तो वो अब वो कह रहे हैं कि कल सुबह जब बोरी, जो जितनी भी वेस्ट बोरी हैं वो ले जाएंगे तो दे जाएंगे। तो वो विश्वसनीय है, भरोसे वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब वो दे जाएंगे तो ले लेंगे, और ऐसा नहीं है कि चक्कर काटना पड़ेंगे या फिर अ, उनसे बार बार कहना पड़ेगा मेरा पैसा दो मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने कहा है कि मैं दे जाऊंगा तो फिर वो दे जाएंगे। तो कबाड़ चला गया, आज बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है, हल्का हल्का लग रहा है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ी, क्योंकि आज सुबह मैंने बनाई थी आलू परवल की सब्जी। और वो आलू परवल की सब्जी तो वैसे मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ, अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ, लेकिन इन लोगों को मेरे हाथ की आलू परवल की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है और आज और ज्यादा टेस्टी बनी। आज तो बिल्कुल ऐसी बनी है जैसे बाजार में पूरी सब्जी मिलती है। तो इतनी यमी टेस्टी बनी है, तो मैंने कहा इतनी अच्छी सब्जी बनी है तो क्यों ना इन लोगों के लिए पूड़ी बनाई जाए। तो सब एग्री हो गए, हाँ मैं पूड़ी खाऊंगा, मैं पूड़ी खाऊंगा। जो है पापा ने भी बना नहीं किया है। तो मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ी, और यहाँ सब्जी गर्म हो रही है गैस में और मैंने इंडक्शन पे तेल रख दिया है। तो अब जब तक तेल हो रहा है, जब तक मैं पूड़ी बनाऊंगी, सबसे पहले दूंगी जोया के पापा को, क्योंकि आपको तो पता है उनकी हिस्ट्री, तो वो जल्दी से निकल जाते हैं और मुझे उनको पकड़ना पड़ता है। तो इस वजह से सबसे पहले मैं उनको पकड़ती हूँ। सबने पूरी सब्जी खा ली और सबको मजा आ गया। तो गाइस मेरा तो बुरा हाल हो गया था। पूड़ी बनाई, मैंने सबको खाना खिलाया और दोपहर में मैं नहाई हुई थी, लेकिन इतनी गर्मी हो रही है आज, जैसा कि बताया कि तेज धूप है और कबाड़ गया, तो आज गर्म, सबसे गर्म दिन लग रहा है। इतनी गर्मी हो रही थी, मेरे पापा बोले तुम तो खाना खा लो। मैंने कहा मैं खा ही नहीं पाऊंगी, मेरे हलक से ही नहीं उतरेगा जब तक मैं नहा नहीं लूंगी। इतनी तेज गर्मी लग रही थी। फिर मैं नहा के आई, सबने तो खा लिया, अब मैं सुकून से खाऊंगी, अब मुझे रिलीफ फील हो रहा है। मैं बिल्कुल
पूड़ी बना के बिल्कुल पगला गई थी बिल्कुल, मतलब इतना गरम लग रहा था, इतना मुझसे 1 मिनट नहीं रुका जा रहा था मेरे, मतलब पसीने से बाल मतलब मुझे काट रहे थे, इतनी दिक्कत हो रही थी, इतनी इचिंग हो रही थी पसीने से। तो मैं खाना नहीं खा सकती थी, जाता ही नहीं मेरे हलक से ही नहीं उतरता खाना। तो अब मैं सुकून वाला खाना खाऊंगी, फिर अपना बर्तन कपड़े जो मुझे धोना है वो मैं धो लूंगी। तो अब मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। तो गाइज, यहाँ मैंने खाना खा लिया, जोया पापा बैठे थे, उन्हीं के सामने बैठ के मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, फिर वो आराम से चले गए और अब मैं भी बैठी हूँ, मुझे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आज कबाड़ बिक गया, पैसे घर में आ गए, अभी थोड़ा सा अमाउंट रह गया है, वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो कबाड़ वाले भैया हैं वो विश्वसनीय है, उन पर भरोसा कर सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी प्रोग्राम, मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, कपड़े लगा दिए हैं, अभी मैं बर्तन भी धो लूंगी। बहुत सुकून मिला है, नहीं तो बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा गर्मी, गैस के सामने अ, जाना एक मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है। और बल्कि टोटल काम तो गैस पे करती ही नहीं हूँ। आज तो मैंने रोटी भी नहीं बनाई, पूरी बनाई, वो भी इंडक्शन पे भी इतनी आज आती नहीं है। तो किचन में जाने में मेरा बुरा हाल हो रहा है, इतना से मुझे एकदम सफोकेशन होने लगता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इस वजह से मैं एकदम उलझन हो जाती, घबराहट हो जाती, मैं परेशान हो जाती हूँ। अब तो मैंने सोचा है ये साल तो कट गया, जैसे तैसे कट गया, अगले साल किचन के लिए कुछ तो इंतजाम करूंगी पंखे अंखे का। अब अगले साल मैं ऐसे नहीं काटूंगी बिना पंखे के, बहुत बहुत गर्मी, बहुत ज्यादा दिक्कत है। फर्राटा जो रखा है वो किचन में मैं लगा नहीं सकती हूँ, एक तो किचन में ही मुझे उससे करंट लगा था और मैं बस, मेरी जान जाते जाते बची, दूसरी जिंदगी हुई। तो फर्राटा तो मैं सपने में भी नहीं सोचती हूँ कि मैं खुद से किचन में लगा लूं। और जब तक फर्राटा चलता है तो मुझे एक फोबिया है, मुझे मतलब दहशत होती है उसको देख के, मुझे पता नहीं अजीब सा फील होता है, वो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जोया पापा को भी नहीं बताया। मुझे बहुत डर लगता है, बस मैं मौका देखती ही वो फर्राटा बंद कर देती हूँ, सिर्फ रात में ही खुलवाती हूँ जब गर्मी लगती है, नहीं तो मैं बंद कर देती हूँ। तो कुछ ना कुछ दूसरा इंतजाम करूंगी, चाहे मैं मिनी कूलर लूं या आजकल आइस वाले मिनी पंखे भी आ रहे हैं, छोटे, बहुत छोटे साइज में। तो कुछ करूंगी कि गैस में हवा ना लगे, सिर्फ मेरे फेस पर हवा लगे और मैं सांस बिल्कुल नॉर्मली नॉर्मली ले पाऊं, क्योंकि मुझे बहुत इस साल जो मुझे दिक्कत हुई और हर साल दिक्कत होना है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ना ही है, गर्मी पड़ना ही है। तो अगले साल एग्जाम करूंगी, इसमें तो समझ में नहीं आता है, सर्दी भी इतनी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो सुकून कौन से महीने में सुकून नहीं है, समझ में नहीं आता है। सुकून ही नहीं है किसी महीने में, सुकून नहीं है। फिर हम साल में 2 महीने तो ऐसे मिलना चाहिए थे जिसमें हम खूब आराम से रह सकें, ना सर्दी हो ना गर्मी हो, बिल्कुल नॉर्मल मौसम हो। तो गाइज, हैदर बाबू चाय पी आपने? तो मैं, आप सोच रहे होंगे मैं हाथ में पैसे क्यों लिए हूँ, तो मैं पैसे ये लिए हूँ क्योंकि आज सुबह से मैं आपको दिखा रही हूँ कबाड़ जा रहा हूँ, इतने दिन से मैं आपको बता रही थी कि कबाड़ जा रहा है, कबाड़ जा रहा है। हाँ, आप बोलिए, कबाड़ जा रहा है। तो गाइस, कबाड़ से ये पैसे मिले हैं, मैं आपको कीमत तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ये है, और इसमें मैं बहुत सारे फैला नहीं पा रही हूँ, बहुत सारे हैं, और इसके अभी आधे रुपए और मिलना है। इसके आधे रुपए कल मिलेंगे, अभी आधे बकाया हैं, तो कल वो बोरी लेने आएंगे तो फिर और देंगे। तो कबाड़ से मैं खरीदूंगी सोना। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जो कबाड़ के पैसे हैं ये इतने रुपए हैं कि इसमें थोड़े से पैसे मिला के मैं गोल्ड खरीद सकती हूँ। तो मैंने सोच लिया है कि मैं ये पैसे और थोड़े से पैसे ऐड करके गोल्ड कुछ खरीदूंगी। तो कबाड़ से मैं खरीदूंगी सोना। व्हाट इज दिस? हाँ, पहले मेरा इरादा था कि माइक्रोवेव ओवन खरीदूंगी, लेकिन फिर वो मैंने कैंसिल कर दिया, तो अदरवाइज दिखा रहे हैं कि माइक्रोवेव ओवन, तो माइक्रोवेव ओवन नहीं खरीदूंगी मैं इससे गोल्ड खरीदूंगी, क्योंकि गोल्ड के रेट बढ़ते जाएंगे और अभी ये पूरे पैसे नहीं मिले, अभी जितने ये हैं इसके आधे रुपए अभी और मिलना है, वो कल 11 बजे तक मुझे मिल जाएंगे। तो गाइज देखिए, ये छोटी छोटी चीजें
जो हम संभाल के रखते हैं, पाउडर के डिब्बे, और प्लास्टिक के कितना सामान होता है, कितनी सारी प्लास्टिक की शीशियां होती हैं, प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, हाँ, इसके अलावा गत्ते, जो ऑनलाइन गत्ते आते हैं, तो वो रद्दी, पेपर, तो ये सब चीजें होती हैं। क्या बस ऐसे गुजर मुचड़ किया और फेंक दिया, या फेंक दिया। तो फेंकने से क्या होता है, फेंकने से पॉल्यूशन बढ़ता है, जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम ये है कि देखिए, एक तो गाड़ियां हैं, ऊपर से प्लास्टिक है जो नीचे दबती जा रही है, दूसरा लोग कूड़ा जलाते हैं, उसमें प्लास्टिक भी बहुत सारी जल जाती हैं, जिससे बुरी तरीके की गैसें जो उड़ती हैं वो ऊपर जाती हैं, और वो पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन का यही है कि सुबह भी नहाए और शाम को भी नहाए, गर्मी इतनी हो रही है, ये असर हो रहा है पॉल्यूशन का। तो चाय पी रहे हो आप, तो पॉल्यूशन, पॉल्यूशन और रीयूज, वही चीज फिर से यूज हो जाती है। हम यहाँ से इतनी सारी बॉटल आती हैं, यही वाली कौन सी आती है, प्लास्टिक की नहीं है, प्लास्टिक की तो आती है, हम लोग चेंज करते हैं। ये वो आती है, मिनरल वाटर आती है, ये वाटर की बोतल आती है, ये सब अब नाली में फेंक देते हैं। तो ये इससे अच्छा है कि आप एक जगह रख दो, उनको बेच दो, और बेचने से आपको पैसे तो मिलेंगे ही, पैसे की इतनी वैल्यू नहीं रहती है पैसे, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि रीयूज हो जाता है, फिर से यूज हो जाता है। हम लोग अगर सभी लोग ऐसे करें तो शायद कचरा भी कम होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा, और चीजें भी रीयूज होंगी, नई ना नई बनेंगी और ना बढ़ेंगी, वही चीज फिर से रीयूज हो जाएगी। तो ये सब बारीकी से सोचना चाहिए। तो अभी तो हम यहाँ हट जाएंगे ना, यही बोल लेना ना। तो बारीकी से सब चीजें सोचना चाहिए। तो क्या करें, वो कबाड़ आप देख रहे थे, क्या था कबाड़ में, कबाड़ उसमें प्लास्टिक की बोतल थी, और गत्ते थे, ये सब थे, उससे उन सब से ये मिले हैं पैसे, और इसमें भी और मिलने वाले हैं। बाकी ऐड करके मैं खरीदने वाली हूँ गोल्ड, तो कबाड़ से खरीदूंगी मैं गोल्ड। और गर्मी बहुत ज्यादा है गाइस, बहुत ज्यादा गर्मी है। बस आपको तो दिखाई था, पूरी बनाई, और पूरी बना के मैंने खाना भी नहीं खाया था, और मैं यहाँ चली गई क्योंकि मैं खाना खा ही नहीं सकती थी, इन लोगों को खाना दे दिया था, मैं नहीं खा सकती, इतनी मुझे गर्मी, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। और आज दिन में भी काम देर से हुआ था, पहले कबाड़ गया, फिर उसका दोबारा में ई रिक्शा से गया, तो 2 बार में तो पूरा दिन तो इसमें हो गया। अब वहां पर फैला हुआ है, वहां बहुत सारी बोरी है, तो वो कबाड़ वाले भैया कह रहे थे कि कल 11 बजे तक मैं ये बोरी ले जाऊंगा, और आपका और साफ सुथरा हो जाएगा। अब मैं उसको फेंक दूंगी, फिर वही है, फेंकूंगी तो वो कचरे में जाएगा, आधी चीजें जलेंगी, आधी चीजें फेंकेंगी। इससे अच्छा मैं कबाड़ वाले भैया को दे दूंगी, तो वो उनका सही इस्तेमाल करेंगे और रीयूज हो जाएंगी, और उनके मुझे कोई पैसा नहीं मिलना है उन बोरियों के, लेकिन मैं वो बोरी उनको दे दूंगी ताकि वो रीयूज हो जाए। इस वजह से मैं दे दूंगी, तो कल 11 बजे वो आएंगे, तो इसके आधे पैसे भी लेकर आएंगे, और साथ में वो बोरी भी ले जाएंगे, और फिर बाहर की साफ सफाई भी हो जाएगी, खूब अच्छा सा हो जाएगा। बहुत दिन से साफ सफाई नहीं हो पाई, जैसा कि हम लोग हर जुमरात को धुलाई करते हैं, तो वो नहीं कर पा रहे थे, वो सब साफ सफाई हो जाएगी, कल से शुरू हो जाएंगे, मैं भी शुरू हो जाऊंगी। पापा को भी गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो भी हेल्प करा लेते हैं, तो वो भी शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा गाइस मैं आज थक गई हूँ, बस कुछ मत पूछिए, मेरा बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा है गर्मी के मारे। तो गाइस, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।